मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा गीता जयंती महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा नवांकुर संस्थाओं एवं परामर्शदाताओं के सहयोग से गीता जयंती को ग्राम स्तर पर साप्ताहिक आयोजन करने की सहमति बनाई गई। गीता जयंती समारोह का शुभारंभ नवीन महाविद्यालय की CMCLDP कक्षा से प्रारंभ किया गया। समारोह की प्रमुखता में कार्यक्रम में मंच साझा करने हेतु समाज से वंचित एवं उपेक्षित किन्नर समुदाय को भी शामिल किया गया। कार्यक्रम के अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य शास्त्री प्रदीप जी पचौरी, TI श्री सुधाकर वारस्कर, समाज सेवी व गायत्री परिवार से बाल मुकुंद साहू, केसरी नामदेव व समाज सेवी रेखा गोस्वामी, गौ संरक्षक जितेंद्र भार्गव व समाज सेवी व व्यवसायी शामिल हुए। किन्नर समुदाय से माया मौसी व सीमा मौसी उपस्थित थीं। कार्यक्रम संयोजन में ब्लॉक समन्वयक मुकेश सोलंकी सहित मां नर्मदा ग्राम विकास समिति अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद मेहर, तुलसी राम कहार सहित परामर्शदाता धर्मेंद्र शर्मा, सुरेंद्र मौर्य, सोनू तिवारी, रितेश कुशवाहा, मकरन कुशवाहा का सराहनीय योगदान प्राप्त हुआ। समारोह के मुख्य आकर्षण कथा व्यास प्रदीप जी शास्त्री ने कृष्ण के चरित्र पर प्रकाश डाला। TI सुधाकर वारस्कर ने कहा कि आज संस्कार के अभाव में परिवारों का विघटन हो रहा है। आज हमें प्रत्येक परिवार में बच्चों को गीता जैसे ग्रंथ से जोड़ने की प्रमुख आवश्यकता है। किन्नर सीमा मौसी ने कहा कि हमें आज इस कार्यक्रम में जो सम्मान दिया है उसे प्राप्त कर हम अभिभूत हैं। समारोह में किन्नरों की उपस्थिति समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का मुख्य ध्येय है। कार्यक्रम को परामर्शदाता धर्मेंद्र शर्मा, लक्ष्मी प्रसाद मेहर, श्रीमती रेखा गोस्वामी सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान योगेश्वर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई। अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं गीता का ज्ञान और भक्ति के दो मार्गों के बारे में 12वें अध्याय में बताया है। भक्ति के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, प्रेम मार्ग है। प्रेम मार्ग से कृष्ण ने भगवान को पुकारा, प्रेम मार्ग से मीरा ने बुलाया, हरिदास ने बुलाया, सूरदास ने बुलाया, सदना कसाई ने बुलाया। मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई कोई ने कीर्तन गाया, वो नाचने लगे, नाच के भगवान को बुझा लिया। सूरदास जी महाराज जन्म से नेत्र नहीं थे उनके, लेकिन सूरदास जी महाराज ने भगवान की नील गाया और जैसे गाया सो भगवान दौड़ के आए और सूरदास जी महाराज के पदों पे नाचने लगे। ये प्रेम मार्ग है। प्रेम मार्ग बड़ा लंबा है, कभी आगे मौका मिलेगा। अभी 7-8 दिन का कार्यक्रम है, तो हमें जब मौका मिलेगा तो आगे प्रेम मार्ग की चर्चा करेंगे। वही प्रेम मार्ग की चर्चा 12वें अध्याय में भगवान करते हैं। और दूसरा ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग से ज्ञानियों ने प्राप्त किया, 4 वर्ष तक समाधि लगाई और समाधि लगा करके भगवान भक्ति को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। हमारे लिए जो भक्तों के लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग से भटका होगा आदमी नास्तिक हो जाएगा, प्रेम मार्ग से भटका सो और भी ज्यादा प्रेमी बन जाएगा भगवान का। प्रेम मार्ग से नास्तिकता को नहीं जाता। प्रेम मार्ग जो है भगवान की भक्ति के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। और भगवान राम और कृष्ण में थोड़ा सा अंतर है। भगवान राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा गीता के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो हम कभी ना कर सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जरासी उम्र में पूतना को मारा, बकासुर, अघासुर, वत्सासुर आदि को मारा, दावाग्नि का पान किया। अपने जरासी उम्र में जो है 21 किलोमीटर के गोवर्धन पर्वत को चुंबली को उठा के धारण कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। 16,108 विवाह करने के बाद भी भगवान को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा, जिसने जन्म लेकर पूरे जीवन पर्यंत एक ही अवस्था में ब्रह्मचर्य अवस्था में रहा, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा। कई लोग आजकल उदाहरण देते हैं, हमारे धर्म पे आक्षेप करने का काम करते हैं। अरे तुम्हारा क्या था, भगवान ने एक शादी करी। तो आप श्रीमद् भागवत में पढ़ना, बड़े गूढ़ ग्रंथ में लिखा है 16,108 विवाह किससे किए? जो हजारों संतों ने लाखों वर्ष तक तपस्या करके भगवान से कहा कि हमें अपनी पत्नी के रूप में ठाकुर जी ब्रजमंडल में स्वीकार कर लेना।
तो वो वरदान के रूप में प्राप्त किया। 16,108 जो है वो वेद की ऋचाएं उन्होंने भगवान से विवाह किया। और विवाह के वर्णन में भी लिखा है कि भगवान जब नारद जी महाराज गए भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान हर कक्ष में, हर भवन में, हर गोपी के साथ, हर पटरानी के साथ थे। कहीं भगवान भोजन कर रहे, कहीं मंत्रियों के साथ बैठे, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे। भगवान के भी 16,108 देह थे वहां विराजमान। कोई साधारण पुरुष ऐसा कर सकता है क्या? अब हमें ऐसा बता दिया जाता है कि भैया उनने इतने सारे विवाह की, भगवान ने चोरी करी, भगवान ने जे किया। भगवान के पुरुषार्थ को कोई नहीं बताता है। भगवान के लिए आज आक्षेप लगाने का काम बड़ा लोग करते हैं। अधगंगरी झलकत जाए, जिसको उसका ज्ञान नहीं। अभी एक हमसे ही कह रहा था कि महाराज जी भगवान होते, बताओ प्रमाण दो। हम बोले बुद्धि है तेरे में, बता दिखा किधर दिखती है। जो चीज भगवान नहीं है, नहीं दिख रहा तो नहीं है, मान रहे ना। वो हमसे बोला भगवान दिखता नहीं, हम नहीं मानते कि है भगवान, नहीं है भगवान। हम बोले तेरे में बुद्धि दिख नहीं रही, हम नहीं मानते कि है बुद्धि। बुद्धि दिखती है ना, दिखती है। बुद्धि का अनुभव किया जाता है, बुद्धि का अनुभव किया जाता है। हाँ ये इतने बुद्धिमान है, ये मूर्ख है, ये भाग है, ऐसे भगवान का अनुभव किया जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। परिवार को एक समान गति से उसका लालन पालन या उस सब देखता था, उसकी सुख दुख अच्छा भला पूरा उसको सोचता। ये संयुक्त परिवार होने से ये सब होता था। मैं भी संयुक्त परिवार का सदस्य रहा हूँ, चाचा बाबा काका सभी रहते थे। लेकिन आज ये संयुक्त परिवार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे। अभी अपन देखा होगा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें फादर्स डे, मदर्स डे, ग्रैंड फादर्स डे सब मनाते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति में